बच्चों कैसे हैं आप। आज फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न इकाई 2 के। तो अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी अच्छे चालक का ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल किस प्रकार बदलता है। पहले तो हम ये जाने कि विश्रांति काल होता क्या है। विश्रांति काल होता है जो आवेश वाहक फ्री होते हैं, मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस में टकराने में दो लगातार टकरों में जो समय लगता है उसे कहते हैं विश्रांति काल। तो विश्रांति काल होता क्या है हमारा, टाउ एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो। एम द्रव्यमान है, बदलना नहीं है। एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई आवेश है और रो प्रतिरोधकता है। अब जब हम ताप को बढ़ाएंगे, हमने क्या किया, ताप को क्या किया, बढ़ा देगा। ताप को बढ़ा देगा, ताप को बढ़ाने पे प्रतिरोधकता तो बढ़े, क्योंकि चालक है, चालक की प्रतिरोधकता बढ़ेगी। अब जब चालक की प्रतिरोधकता बढ़ेगी, हिसाब एन भी बढ़ेगा, एन भी बढ़ेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे ताप बढ़ने पर। तो विश्रांति काल टाउ का मान क्या हो जाएगा, यहां पे कम हो जाएगा। अब टकरे बहुत कम समय में होने लगेगी, जो समय ज्यादा लग रहा था वो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उत्तर नंबर 2 ये कहता है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, क्या वह आवेशित है। बेटा ये एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो हम ये सोचेंगे, हाँ धारा प्रवाहित हो रही है, अच्छा तो आवेशित होगा। नहीं, ये आवेशित नहीं है। क्या आंसर आता है, ये कहते हैं चालक की किसी अनुप्रस्थ काट पर परिणामी आवेश शून्य होता है। चालक की किसी अनुप्रस्थ काट पर परिणामी आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो धारा कैसे बनती है, स्किन इफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता चालक की निम्न विशेषताओं में किस पर निर्भर करती है। लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर, पदार्थ पर, प्रतिरोध पर। देखो विशिष्ट प्रतिरोधकता एक पदार्थ का गुण है, एक पदार्थ का गुण है। मेरी भाषा सुनिए आपने। तो किस पर निर्भर करेगी, केवल पदार्थ पर, औरों पे नहीं करेगी। लंबाई, एक तार है, कॉपर का एक तार है, वो 2 मीटर लंबा हो, 4 मीटर लंबा हो, 10 मीटर लंबा हो, उसके अनुप्रस्थ छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी हो, प्रतिरोध उसका कुछ भी हो, लेकिन अगर वो कॉपर है तो उसकी प्रतिरोधकता नियत रहेगी जब तक ताप वगैरह नहीं बदले। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, केवल पदार्थ। उत्तर 4 ये कहता है, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है। यह सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए, और वो भी किसके लिए सत्य है, धात्विक चालकों के लिए, धात्विक चालकों के लिए, और वो भी कम धारा के लिए। कम धारा अधिक प्रवाहित होगी तो धात्विक चालकों में भी ओम का नियम पालन नहीं करता। ओम का नियम होता क्या है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि को परिवर्तित ना करे तो चालक पे लगाए गए विभवांतर तथा धारा का अनुपात एक नियत होता है। ठीक है, V अपॉन I इज इक्वल टू R होता है। तो ये केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, नहीं, आंसर में अगर नहीं, केवल धात्विक चालकों के लिए, और वो भी किसके लिए, कम धारा के लिए। किस चालक की प्रतिरोधकता रो है। अब घूम फिर के वही क्वेश्चन आ गया, किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या है, रो है। इसकी लंबाई क्या कर दी गई, दुगनी कर दी गई। एल थी, कितनी कर दी गई, 2L। तो प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे साहब, प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिस्कस किया। इसकी लंबाई बढ़ा दो, घटा दो, क्षेत्रफल बढ़ा दो, घटा दो, जो मर्जी कर दो, तापीय स्थिति ना बदलो तो प्रतिरोधकता क्या रहेगी, रो ही रहेगी, नहीं बदलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या किरचॉफ का नियम प्रत्यावर्ती तथा दिशधारा दोनों के लिए होता है। किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, देखो किसी भी रूप में पूछ सकता है। पहला नियम क्या होता है, किसी संधि पे मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है।
पहला नियम ही कहता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। दूसरा कहता है किसी बंद पाश में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पाश के कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसमें दिष्ट धारा है या प्रत्यावर्ती धारा है, धारा बहनी चाहिए, तो ये नियम क्या है, सत्य है सभी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन कब मिलता है। व्हीटस्टोन सेतु होता क्या, ये चार प्रतिरोधों का संयोजन होता है। संतुलन कब मिलेगा, जब हमारे ये व्हीटस्टोन सेतु है हमारा, इसमें चार प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। यहां पे एक धारामापी लगी हुई है, यहां पे एक कुंजी लगी हुई है, ठीक है। यहां पे सेल है और यहां पे कुंजी। सब पी क्यू आर एस। आपको संतुलन का मतलब क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का मतलब क्या है कि आपकी धारामापी में कोई भी धारा नहीं बहनी चाहिए। ये धारा मतलब धारामापी से जो धारा निकल रही वो क्या होनी चाहिए, शून्य। ये तभी स्थिति मिलेगी जब P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, इन प्रतिरोधों का जो अनुपात है बराबर होगा, तभी आपको संतुलन की स्थिति मिलेगी। बच्चों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की इकाई वाइज आपको वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।